आज 17 दिसंबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सीएम के कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बुढ़ापा का असर बताया। विवाद बढ़ने के बाद आज के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रोक दिया गया और पत्रकारों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान कार्यालय से कई अहम कागजात जब्त किए गए। कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है, जिसमें अनियमितताओं के खुलासे की बात सामने आई है। पटना में एक कारोबारी से 2 करोड़ 14 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाए गए। आईपीएल ऑक्शन में बिहार की कुल 6 खिलाड़ियों ने जगह बनाई। वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान टीम ने खरीदा, जबकि ईशान किशन को हैदराबाद ने रिटेन किया। वहीं चौथे सेट में उतरे आकाशदीप अनसोल्ड रह गए। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे बिहार सरकार में 2 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिसे उन्होंने अब छोड़ दिया है। मोहम्मद रुस्तम पर सोनू बनकर महिला से पहचान करने और शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। बताया गया कि आरोपी ने न्यूड वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। दोनों की पहचान रॉन्ग नंबर के जरिए हुई थी। आरोपी 3 बच्चों का पिता बताया जा रहा है। अंडर 19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। नीतीश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रोड मैप तैयार किया गया है। नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की श्रेया ने अंडर 73 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। साइबर अपराधियों की धरपकड़ के दौरान पुलिस को देख कुछ अपराधी 5वें फ्लोर से कूद गए। इस घटना में एक साइबर क्रिमिनल की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 17 मोबाइल, 1 डेबिट कार्ड और 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड की मास्टरमाइंड कुख्यात सोनू सिंह को पुलिस पटना लेकर पहुंची है। उसे बेऊर जेल में रखा गया है। पकड़े गए शूटरों ने पूछताछ के दौरान सोनू सिंह का नाम लिया था। संजय मुखिया के करीबी चंदन गोयल को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स की तलाश में था। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना फरवरी महीने में की जाएगी। यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा बिहार के मोतिहारी में बन रहे रामायण मंदिर में होगी। पटना में 54 लाख रुपए की डकैती करने के बाद बदमाशों का एक अजीब मामला सामने आया है। डकैती के बाद अपराधियों ने पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उनके लिए पेट का सवाल था, आप लोग दोबारा कमा लीजिएगा। मौसम विभाग ने 17 दिसंबर के बाद पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। इससे पहले प्रदेश में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के 38 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना सरकार की तरफ से तैयार की गई थी। ऐसे में अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने लेटेस्ट अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि अगले 3 सालों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। पटना शहर की सूरत बदलने वाली है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब और पार्षद वार्डों में घूमेंगे, जिससे पानी, नाला, सड़क और सफाई से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। नरकटियागंज में एक ही पौधे में नीचे आलू और ऊपर टमाटर उगाने का प्रयोग शुरू हुआ है, जिसे पोमैटो नाम दिया गया है। यह आलू और टमाटर का वैज्ञानिक मेल है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। नरकटियागंज कृषि विज्ञान केंद्र और प्रगतिशील किसानों के सहयोग से उत्तर प्रदेश में विकसित इस पौधे को चंपारण की मिट्टी और जलवायु में परखा जा रहा है। सफल होने पर खेतों के साथ घरों की छतों और गमलों में भी इसकी खेती संभव हो सकेगी।
पटना शहर में खुले और अस्वच्छ तरीके से होने वाली मांस बिक्री की जगह अब साफ सुथरे और तय मानकों वाले मांस बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से हाइजीनिक मीट कियोस्क की शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत पटना नगर निगम क्षेत्र और दानापुर से होगी, जहां कुल 20 हाइजीनिक मीट विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोले जाएंगे। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से ऋण ले सकेंगी। पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को टक्कर देने आ रही है देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन न केवल तेजस राजधानी के मुकाबले कम समय में दिल्ली पहुंचाएगी, बल्कि इसका किराया भी लगभग राजधानी एक्सप्रेस जितना ही होगा। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। अब rconline.bihar.government.in पर घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। OTP वेरिफिकेशन, दस्तावेज अपलोड और आवेदन की स्थिति SMS से मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभुकों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार यानी कुल 50 लाख नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया है। अब हमने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में इसको दोगुना यानी 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराएंगे। सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड का तापमान आने वाले दिनों में और भी लुढ़कने वाला है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को कनकनी वाली ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज से 20 दिसंबर तक तापमान लगातार गिरता ही जाएगा। इस दौरान पटना में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अन्य जिलों खासकर पहाड़ी इलाके वाले जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। इसके साथ ही पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ सकती है। साथ ही पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि तीसरे हफ्ते में लोगों को कड़ाके वाली ठंड का एहसास हो सकता है। केंद्र सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद बिहार में पिछले 6 सालों में 60% व्यावसायिक और स्कूली वाहनों में पैनिक बटन डिवाइस नहीं लगाया जा सका है। आपात स्थिति में एक बटन दबते ही मदद पहुंचाने का वादा था, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर वाहनों में वह बटन आज भी लगा ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 निश्चय पार्ट 3 का ऐलान कर दिया है, जिसमें दोगुना रोजगार के साथ दोगुनी आय, उन्नत शिक्षा, मजबूत और आधुनिक विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। राशन कार्ड धारकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जल्द ही करीब 5000 नई सरकारी राशन दुकानें खोलने जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को वितरण में बड़ी राहत मिलेगी। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर की सफाई, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले लिए गए। 375 कचरा वाहन और हाथ ठेला की खरीद, पंप चालकों को 1 साल का सेवा विस्तार, हर वार्ड को मैन होल व कैच पिट मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए और नई स्ट्रीट लाइट एजेंसी के चयन का निर्णय हुआ। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर कुल 942.383 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 42 माह में कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि निर्धारित की गई है। इस परिसर में बनने वाले मुख्य मंदिर की ऊंचाई 151 फुट की होगी। नए साल में घूमने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो बिहार का गया जी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गया जी जिले में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फन करने के लिए बेहद खास जगह हैं, जहां आप आसानी से जा सकते हैं। गहलौर घाटी, जेठियन घाटी, फल्गु नदी पर बने रबर डैम, इसके अलावा गया जी जिले का ब्रह्मवन में रॉक गार्डन, सीताकुंड और डुंगेश्वरी पर्वत भी बेहद खास है। ये सभी जिले के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ ठंड के दिनों में खूबसूरत वादियों का नज़ारा ले सकते हैं। बिहार चुनाव में राजद पोस्टल बैलेट में आगे रही, लेकिन ईवीएम वोटों की गिनती के बाद पीछे हो गई। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में राजद को बढ़त मिली थी, जो ईवीएम की गिनती के साथ बदल गई। इस बदलाव ने चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अरवल जिले के 13 पंचायत भवनों में डाकघर खुलने से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं सुलभ हो गई हैं। अब ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगी।
भागलपुर में एक दुकानदार को साइबर ठग ने बिजली मीटर अपडेट करने का झांसा देकर 7 लाख रुपए का चूना लगा दिया। शातिर ने दुकानदार को फोन किया और अपडेट करने के नाम पर यह ठगी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद है। अस्पताल अधीक्षक ने अंग विकास परिषद को सशर्त काम करने का आदेश दिया है, जिससे 33 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी। पटना में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों के परिचालन में दिक्कत आ रही है और वे अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।